नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण का मामला लगातार जो है देश में गर्म होते जा रहा है, राजनीति बयानबाजी इस पे हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सीधा रूप से जो है बीजेपी सांसदों को आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे। इसको लेके हम बात करते हैं। अजीत चौधरी हमारे साथ हैं। सर, न्यूज मंच चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण में जो है वो क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पहली बात, यह जो क्रीमी लेयर का जो मामला आया है, वो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना इस पे फैसला दिया कि कोटा के अंदर कोटा हो, एससी एसटी समाज के अंदर, तो एक प्रश्न खड़ा यहाँ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो चलती है, सर्वोच्च न्यायालय जो अपना फैसला सुनाते हैं, वो संविधान के ऊपर होता है, संविधान आधारित होता है। संविधान के अंदर जो आईपीसी, सीआरपीसी जो हैं, उसी के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय फैसला देती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की एससी एसटी समाज के लिए, बाद में जो है 1990 के बाद पिछड़े समाज के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पे सर्वोच्च न्यायालय को यह पता होगा कि एससी एसटी समाज को, अनुसूचित जाति आदिवासियों को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें आर्थिक जो बिंदु है वो कहीं से भी नहीं है। आर्थिक आधार जो है वो कहीं से भी नहीं था। वो जो समाज के ऊपर जो सैकड़ों हजारों वर्षों से आप कहिए कि जो शोषण और अत्याचार धर्म और जाति के आधार पे जो हो रहा था, और वो जो समाज बहुत ही पीछे छूटा हुआ था उस अत्याचार और शोषण के कारण, जो मुख्य धारा था समाज का उससे बिल्कुल कटा हुआ था। तो जब देश आजाद हुआ तो मुख्य धारा में उस समाज को लाने के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यह बात तो सुप्रीम कोर्ट को पता है। तो फिर क्रीमी लेयर का बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लेकर आ गई? कानून बनाने का अधिकार जो है वो है पार्लियामेंट को है, संसद को है। और संसद के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें पता होता है, सभी लोगों को पता है कि एससी एसटी समाज को जो आरक्षण दिया गया उसमें आरक्षण और सॉरी, जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक आधार पे कोई कोई कारण ही नहीं था, कोई मामला ही नहीं था। वो मामला था सामाजिक और शैक्षणिक मामला था। तो ये भूल गई मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पार्लियामेंट को हमेशा यह बात पता होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी जो हैं और हमारे पूर्व के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, और आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और पूरे देश के सर्वमान्य, मैं देश ही नहीं दुनिया का सर्वमान्य नेता कह रहा हूं, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो जब नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में यह मामला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो वक्तव्य और फैसला एससी एसटी समाज के बारे में आया, तो निश्चित तौर पे नमस्कार पूरे देश के सभी पार्टियों के जो अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के ही से जो आरक्षित सीटों से जो चुनकर सांसद गए थे, सांसद और विधानसभा और विधान परिषद सदस्य, सभी लोगों ने, मैं कहता हूं खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा सदस्यों ने अपने राज्य के नेताओं को, जैसे बिहार की आप बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल जी हैं, तो दिलीप जायसवाल जी से भी
एक अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने ये जो फैसले के संबंध में उससे क्या समस्या अनुसूचित जाति के साथ आने वाली थी उससे अवगत कराया। और हमारे लोकसभा के सदस्यों ने, राज्यसभा के सदस्यों ने भी उसी प्रकार से, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा के माध्यम से जो है बात नरेंद्र मोदी तक पहुंची और नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए फैसला लिया कैबिनेट के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, फैसला आया है, कोटा के अंदर कोटा अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के लिए, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। इस समाज के लिए अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी इस समाज में और भी काम करने की आवश्यकता है। इसे आगे लाने की जरूरत है, मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं, आप यूपीए की कहें तो यूपीए के समय में बहुत सारी जो उन्होंने कदम उठाया, उस कदम की वजह से हमारे अनुसूचित जाति के हक और अधिकार थे, वो उस पर उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यूपीए की सरकार ने। आज भी बैकलॉग जो है, सभी सरकार से लेकर के यूनिवर्सिटी तक में वो बैकलॉग हजारों लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं, जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी उन सभी फैसलों को, जो बैकलॉग था उसको भी देख रहे हैं और लगातार अनुसूचित जाति समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने तत्काल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है उसको सिरे से खारिज किया अपने कैबिनेट में फैसला लेकर के। और जो एक आक्रोश का वातावरण बन रहा था पूरे देश में अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के बीच, इस फैसले से उन सब लोगों को तसल्ली हुई है। तो मैं सभी के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी वो जो है अपने अनुसूचित जाति समाज की रक्षा करते रहेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। धन्यवाद सर। लेकिन सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा। विपक्ष जो है कह रहा है कि प्रधानमंत्री आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है लगातार आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश को जो है गुमराह कर रहा है। हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो गरीब भाई बंधु हैं, जिसके ऊपर शोषण अत्याचार हुआ है, उसको गुमराह कर रही है। पिछले अभी लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष के लोग थे, लगातार हर हर रैलियों में, हर जगह पर जा करके संविधान की कॉपी दिखाया और यह डर दिखाया कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं उसी विपक्ष के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं, अगर संविधान को बदलने की बात रहती तो आज तत्काल नरेंद्र मोदी जी जो हैं अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के पक्ष में ऐसा फैसला क्यों लेते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष की जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सभी हमारे समाज को अब तक जो है अनुसूचित जाति और आदिवासियों को वो लोग जो है ठगते आए हैं, भरमाते आए हैं और जो अधिकार मिलना चाहिए था अनुसूचित जाति समाज को और आदिवासियों को, उन्होंने कभी दिया नहीं, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। और फिर इस बार उन्होंने पूरे चुनाव में अनुसूचित जाति समाज को दिग्भ्रमित किया है, पूरे देश को अस्थिर करने का प्रयास किया है। मैं सभी अनुसूचित जाति आदिवासी समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि विपक्ष के बहकावे में ना आए। विपक्ष हमारे समाज को एकजुट नहीं होने देखना चाहता है और वहीं हमारे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे एनडीए के नेता, वो सभी जो है आदरणीय अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, वो सब बहुत ही उनके संविधान का सम्मान करते हैं। उस संविधान के अनुसार ही देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी संविधान के तहत जो है आदिवासी और अनुसूचित जाति के रक्षा और हित में खड़े हैं। धन्यवाद।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी, जिन्होंने आरक्षण को लेकर जो क्रीमी लेयर की जो बातें हो रही थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, इसको लेकर उन्होंने क्लियर रूप से जो है आज अपनी बातों को रखा और बता दिया कि जो है आरक्षण में जो है सामाजिक और शैक्षिक आधार ज़रूरी है, ना कि आर्थिक। और साथ ही विपक्ष को कहा कि विपक्ष जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर पूरे देश को गुमराह कर रहा है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।